तो दोस्तों, जैसे कि अरबाज के मर्डर के बारे में बातचीत चल रही थी, अब पूरी तरह से पुलिस ने खुलासा कर दिया है कि क्या साजिश थी जो समीर ने उसको मारा है और दोनों के बीच क्या रंजिश चल रही थी। ये सारा खुलासा इस वीडियो में हो चुका है और पुलिस ने अभी इन आरोपियों को जेल भेज चुके हैं। और आइए बाकी आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें बरामद हुई हैं, किस तरह से मर्डर हुआ है। ये सब कुछ आइए इस वीडियो में जानते हैं। बदले की आग, ऐसी क्रूरता आज तक तो मैंने नहीं सुनी थी कि दो नौजवान युवक इस हद तक नीचे गिर जाएं कि वो सरकटी लाश के साथ सेल्फी लेने में भी उनको मजा आ रहा। यूपी के कानपुर जिले के जाजमऊ में ये दिल दहला देने वाली घटना हुई। मंगलवार की सुबह बताते हैं कि युवक की लाश मिली थी। पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया। अब पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की तो हत्याकांड का जो खुलासा उन्होंने किया है वो हम आज आपको बताएंगे कि क्यों और किस वजह से एक युवक को इतनी बेदर्दी से मौत के घाट उतारा गया। कानपुर में एक ऐसा खौफनाक मर्डर हुआ जिसके सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जिस दोस्त के साथ बचपन बिताया, जिसे अपना सबसे करीबी माना, उसी दोस्त ने गला काट कर, एक दोस्त ने गला तार से कसा, दूसरे दोस्त ने चाकू से गर्दन काटी। जब नहीं कटी तो उसके बाद उसकी गर्दन पर चाकू से घोप कर कई वार किया और उसके बेदर्दी से काट डाला। इसके बाद भी दोनों का दिल नहीं भरा। दोनों ने खून से सनी हुई लाश के साथ सेल्फी ली और वहां से भाग गए। ये सिर्फ हत्या नहीं, इंसानियत की हदों को पार करने वाली हैवानियत है। मामला एक लड़की से जुड़ा था और ये सब कुछ हत्याकांड हुआ दरअसल एक लड़की के चक्कर में। इनमें से हत्यारे की एक प्रेमिका थी जिसको युवक ब्लैकमेल कर रहा था, ये बताया जा रहा था। और इसी ब्लैकमेलिंग के चलते अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए, अपनी प्रेमिका के लिए इस जिगरी दोस्त ने अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। और अब ये दोनों कानून के सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। इस दौरान जो मृतक युवक था उसके माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि उनके पड़ोस में रहने वाले 2 युवक इस तरह से उनके बेटे को मौत के घाट उतार देंगे। सबसे पहले हम पूरा घटनाक्रम आपको बताएं। सबसे पहले देखिए, जब यह हत्याकांड सामने आई तो जो मृतक युवक है जिसका नाम है अरबाज, जिसकी उम्र महज 20 या 22 साल के आसपास थी, उसकी माँ किस तरह से इंसाफ के लिए दहाड़े मार मार कर रो रही थी। उनका कहना था कि उनके बेटे के हत्यारों को फांसी की सजा हो और इससे कम सजा में वो तैयार नहीं थी। और दृश्य देखकर एक बार दिल रोने लगता है। देखिए, को कोई नहीं मारता, मोहल्ले वाले ने सब छोड़ दिया था एक गरीब माँ को। जब उसकी हौसला बढ़ी, वो न सरकारी वकील को पैसे दे दे के मेरा कागज दबाया कोर्ट का मुकदमा का। आज मेरा बच्चा मारा गया, उसका फांसी चाहिए, फांसी। माँ का दिल ठंडा नहीं होएगा, इसका फांसी चाहिए। एक माँ की पुकार थी कि वो चाहती थी कि उनके बेटे को इंसाफ मिले, उनके बेटे के हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए, उससे कम कोई सजा नहीं होनी चाहिए। चलिए हम आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से, आखिर क्या कैसे हुआ। ये पूरी घटना है कानपुर के जाजमऊ के। जाजमऊ के पास है वाजपेयी नगर ऊंचा टीला। ऊंचा टीला में अरबाज खान नाम का युवक रहता था जो लोडर चलाता है। उम्र थी करीब 21 साल 22 साल मानिए। परिवार में अरबाज के साथ 2 छोटे भाई बहन और 2 छोटे भाई हैं और 3 बहनें, यानी टोटल 6 लोग थे अरबाज के घर पर। मामला झुग्गी झोपड़ी गंगा किनारे वाला जो बस्ता है वही इलाका था। छोटे भाई सलमान ने बताया कि सोमवार की रात 10 बजे अरबाज घर आया और खाना खाकर छत पर बैठा था। इससे पहले आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें अरबाज और उसके दोस्त जो हैं वो जाजमऊ पुल से गंगा में छलांग लगाते हुए दिखे। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने इस मामले में अरबाज और उनके साथियों को गिरफ्तार किया था। रविवार को अरबाज जो है छूट कर बताते हैं घर आया और सोमवार के दिन ये पूरा घटनाक्रम का सिलसिला शुरू होता है।
घर आ जाता है और सोमवार की रात 10 बजे अरबाज घर पर था, ये उसके छोटे भाई सलमान ने बताया। इस दौरान वो घर की छत पर बैठा था खाना खाने के बाद, तभी उसे करीब कई बार फोन बार बार आ रहा था, लेकिन अरबाज उस फोन को उठा नहीं रहा था किसी वजह से। रात 12:30 बजे बताते हैं एक बार फिर से अरबाज का फोन बजता है और उस फोन के बाद वो अपने घर से निकल जाता है। घर वालों को बताता है कि अभी थोड़ी देर बाद आ रहा हूं। रात 2 बजे तक जब अरबाज घर वापस नहीं आता तो उसके पिता और घर वाले चिंतित होने लगते कि भाई 2 बज गए, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि रात 2 बजे तक बाहर रहे। लिहाजा 2 बजे के बाद उन्होंने घर की उसकी अरबाज की तलाश शुरू की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इस दौरान इन लोगों को लगा, क्योंकि अक्सर जो पड़ोस में इनके जो साथ रहता था अरबाज के समीर और शोएब, ये सब अक्सर उसके साथ रहते थे, ये सब भी नहीं थे, तो इन्हें लगा कि कहीं गए होंगे, चलो वापस आ जाएंगे। लिहाजा जो अरबाज के पिता थे रियाज, वो अपने काम पे चले गए और घर वाले भी हो गए कि भाई ठीक, चलो सुबह तक देखते हैं। बताते हैं कि मंगलवार की सुबह 6 बजे घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर गंगा का किनारा है, वहां पर किसी ने एक सरकटी लाश देखी। मतलब गर्दन कटी हुई थी, एकदम अलग नहीं थी। लाश मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जब लोगों की भीड़ जमा हुई तो वहां के ज्यादातर जो लोग थे, 100 मीटर की दूरी थी घर की, समझ गए। लोगों ने पहचाना कि ये तो अरबाज की लाश है। अरबाज की लाश की खबर मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तुरंत ही अरबाज के माता पिता रोते बिलखते हुए वहां पहुंच गए और लाश देखकर तो अरबाज की जो माँ है उनका तो मानो आपाहिक हो गए। वो फूट फूट कर रोने लगी, वहीं बहनें थी, बच्चे थे, सब रो रहे थे। इस दौरान इस बात की सूचना जाजमऊ पुलिस को मिली। जाजमऊ पुलिस की टीम पहुंची, अधिकारियों तक पहुंची कि इस तरह से एक बेदर्दी से एक युवक की हत्या की गई है, जो महज रविवार को ही अभी जेल से छूटकर बाहर आया था। तुरंत ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंचती है। इस दौरान पुलिस जो है सबूत शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। वहीं आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू करती है कि पूरे मामले का जल्द से जल्द खुलासा किया जाए। पुलिस की पूछताछ में पुलिस 6 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करती है, जिसमें परिवार के लोग जिनको संदिग्ध मानते हैं कि इन लोगों ने हो सकता है कि मेरे बेटे की हत्या की। इसमें एक युवती थी और बाकी 5 लोग थे। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। कुछ दिन पहले बताते हैं कि ये हमने आपको वीडियो वाली कहानी बताई दी थी, युवक बस वीडियो के बाद लौट के आया था। तो ये भी मामला पुलिस ने देखा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिसने इस घटना का वीडियो बनाया हो और उसे वायरल किया हो, और जब वीडियो वायरल हुआ हो तो अरबाज ने हो सकता है उसको धमकी वमकी दी हो या इस बात के लिए झगड़ा हो और इस वजह से कहीं अरबाज की हत्या तो नहीं की गई। पुलिस इस एंगल को भी ध्यान में रखकर जांच कर रही है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अरबाज की मौत का वजह जो आई वो हैरान कर देने वाली थी। पता चला कि सांस की नली कटने की वजह से अरबाज की मौत हुई। इसके साथ ही उसके गले पर धारदार हथियार से रेते के निशान थे और उसके गले में 4 से 6 बार चाकू घोंपने का भी हथियार था। जो पता चला वो ये था कि ऐसा लगा किसी मजबूत रस्सी या तार से पहला उसका गला कसा गया। इस दौरान उसकी गर्दन को काटा भी गया और उसके गर्दन पर चाकू से कई गहरे घोंपने के भी निशान थे। इस बेदर्दी से अरबाज की हत्या की गई थी। जब ये बेदर्दी की बात घर वालों को पता चली तो मानो उन पर और दुखों का पहाड़ टूट पड़ा कि आखिर कौन ऐसा दुश्मन है जिसने उनके बेटे को इतनी बेदर्दी से मौत के घाट में उतारा। बताते हैं कि बेटे के शव देखकर मां मेहनाज खातून जो है वो बिलक बिलक कर रोती रही, बार बार बेसुध हो जा रही थी। उन्होंने बताया कि मैंने अरबाज को रात में घर से जाने से मना किया था, लेकिन वो नहीं माना, अब वो कभी लौट कर नहीं आएगा। इस दौरान भाई सोहेल, सलमान, बहन खुशबू, खुशी, आलिया, वो सब भी बार बार रोते बिलकती जा रही थी। इस हत्याकांड के मामले में पुलिस ने बड़ी सतर्कता से, बड़ी तत्परता से काम किया और मोहल्ले के रहने वाले मुस्लिम, उसका भाई अरमान उर्फ कटी, समीर, मुख्तार और उसका बेटा शोएब जो गायब थे, उनको पता चला जब से ये लाश की मामला मिला है तब से ये लोग जो मोहल्ले के हैं वो गायब है। परिवार के लोगों ने इन्हीं पर शक भी दर्ज कराया। चकेरी पुलिस ने इस मामले में एक युवती समेत करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। वहीं पिता रियाज, जो अरबाज के पिता है, रियाज ने बताया कि मोहल्ले में रहने वाले मुस्लिम और मुख्तार के घर वालों से हमारा झगड़ा था। करीब 2 साल पहले ये झगड़ा हुआ था। इन लोगों ने पहले धमकी देते हुए कहा था कि बेटे अरबाज का कफन तैयार रखना, कहा था कि बेटा कहीं भी दिख गया तो उसकी हत्या कर देंगे। लेकिन झगड़ा धीरे धीरे इस तरह से, जब झगड़ा होता है तब इस तरह से लोग धमकी देते हैं, क्योंकि एक ही मोहल्ले में रहते थे। झगड़ा बताते अरमान और राजा का था, लेकिन बेटे अरबाज की दोस्ती
और बीच बचाव के चलते बेटे ने भी कहा हटाओ, ऐसे रफा दफा करो, इस तरह के झगड़े होते रहते। धीरे धीरे उन दोनों के बीच में, सबके बीच में आपस में दोस्ती हो गई और फिर ये सब ये युवक थे, सब समीर, शोएब, ये सब जो हैं इसके साथ जिगरी दोस्त बन गए और साथ में ही घूमने टहलने लगे। इसके बाद बताते हैं 24 घंटे के अंदर पुलिस ने हत्या करने वाले मोहल्ले के रहने वाले शोएब और समीर जो घर से लापता थे, फोन सर्विलांस की मदद से उन दोनों को खोज निकाला और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब मुख्य आरोपी यही दोनों थे। इनसे पुलिस ने पूछताछ की कि आखिर तुमने इस अरबाज जो तुम्हारा दोस्त था, जिसके साथ तुम घूमते फिरते थे, तुमने इतनी बेदर्दी से उसको मारा। वहीं पुलिस इस बात को जानकर और चौंक गई जब पुलिस ने उनके पास जो मोबाइल वगैरह थे उनकी जांच की तो अरबाज का फोन भी उनके पास से मिला। इसके अलावा जब समीर का फोन देखा गया तो पुलिस ये देख कर हैरान रह गई कि समीर के फोन में जो अरबाज था उसकी लाश की फोटो थी, और फोटो कैसी, सेल्फी ली हुई, यानी अरबाज की सर कटी लाश के साथ उन दोनों ने सेल्फी ली और इसके बाद वो वहां से भागे। तो पुलिस यही जानना चाहती कि आखिर इतनी नफरत क्यों थी दोनों को अरबाज से। जांच के दौरान, पूछताछ के दौरान पता चला कि दोनों जो समीर और शोएब हैं ये उसी मोहल्ले के रहने वाले हैं जिस मोहल्ले के रहने वाला अरबाज था। बताते हैं कि शोएब का 2 साल पहले अरबाज से झगड़ा हुआ था। 2023 में अरबाज के परिवार ने शोएब पर मारपीट और अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें अरबाज के परिजनों ने शोएब पर छेड़खानी, मारपीट करना जैसे कई मामलों में रिपोर्ट दर्ज कराया था, जिसके चलते शोएब को जो है जेल भी जाना पड़ा था। और इसी की वजह से जो शोएब है वो अरबाज से रंजिश रखता था। इसके बाद जेल से वो छूट के आया तो फिर धीरे धीरे दोनों में दोस्ती तो हो गई, लेकिन जो शोएब है वो अंदर ही अंदर जो है अरबाज से नफरत करता था। इससे अरबाज और शोएब में खुन्नस रहती थी। शोएब की बहन जो है, बताते हैं समीर जो एक लड़का था, जो शोएब की बहन थी और समीर जो है, इनके बीच में बताते हैं प्रेम प्रसंग चल रहा। इस प्रेम प्रसंग की खबर जो है शोएब को नहीं थी, लेकिन अरबाज ये जानता था कि शोएब की बहन के साथ समीर का चक्कर चल रहा है और वो इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। ये जो है समीर ने कहा। इस बात को लेकर जो अरबाज है वो शोएब की बहन को ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर मेरी बात मानो, मुझसे मिलना जुलना करो, नहीं तो फिर मैं तुम्हारे और तुम्हारे प्रेमी समीर के बारे में तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा और पूरे मोहल्ले में बता दूंगा। इस बात को लेकर जो शोएब की बहन थी वो अक्सर परेशान रहती थी और उसने समीर को भी ये बताया कि जो अरबाज है ये इस तरह से कर रहा है, हमको ब्लैकमेल कर रहा है, हमसे कहता है बातचीत करो, हमसे मिलो, नहीं तो ये तुम्हारा और तुम्हारे समीर प्रेमी वाला किस्सा तुम्हारे घर वालों को बता देंगे। लिहाजा जब हर चीजें हद से ज्यादा बढ़ने लगी तो समीर जो है, एक तरीके से कहें यही मास्टर माइंड था। इसने मिलकर अरबाज की हत्या को, यानी अरबाज को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग बनाई। और इस प्लानिंग में उसने, चूंकि उसे पता था कि शोएब अंदर ही अंदर अरबाज से नफरत करता है, लिहाजा समीर ने शोएब को मिलाया और उसे इस तरह से भड़काया कि जो तुम्हारी बहन है, जो अरबाज है, वो उसके ऊपर बुरी नजर रखता है और वो उसे बहुत परेशान कर रहा है। जो शोएब की बहन थी उसने भी इस चीज को कहा कि हाँ ये अरबाज हमको परेशान करता है, इस तरह से बड़ा मुश्किल कर रखा है। तो अब शोएब का पारा चढ़ गया। शोएब भी समीर की साजिश में शामिल हो गए कि हाँ अब इसको छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। लिहाजा दोनों ने मिलकर अरबाज की हत्या की प्लानिंग शुरू कर दी। करीब ये हत्या की प्लानिंग 1 हफ्ते से चल रही थी। इस दौरान क्या हुआ, जब तक इस पूरे हत्या अपनी प्लानिंग को अंजाम देते, इसी से पहले ही जो अरबाज का गंगा में कूदने का वीडियो वायरल हो गया और उसको जेल जानी पड़ी। इसकी वजह से इन्होंने अपना प्लान टाल। तो जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देख लिया होगा कि अरबाज को किस तरह से मारा गया, किस साजिश के तहत उसको मारा गया है और क्या रंजिश थी। पुलिस ने पूरी तरह से इसका खुलासा कर दिया है और जो आरोपी थे उनको जेल भी भेज दिया गया है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि अगर कोई वीडियो है तो आपको पहले से पहले अपडेट मिल जाए। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में।